दोस्तों आज हम बताएंगे आपको AML/CTR रिपोर्ट कैसे तैयार करें और जल्दी से जल्दी कैसे वापस भेजें ताकि ये अलर्ट आपको बार बार हर महीने आपके ऑफिस के ना दिखाई दें। इसके लिए दोस्तों देखो मैंने है कि अलर्ट आपको दिया है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा। अकाउंट सब्जेक्ट टाइप में यहाँ पर ACC लिखा है, इसका मतलब ये अकाउंट है। और यहाँ पे देखो नीचे PTY लिखा है, इसका मतलब ये उस कस्टमर की किफ आईडी है। हो सकता है एक कस्टमर के बहुत सारे अकाउंट हो, इसके लिए उन्होंने किफ आईडी लिखा है कि ये किफ से ये कस्टमर है, इससे संबंधित अलर्ट है ये, ठीक है। और बाकी अगर किसी कस्टमर का एक ही अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा आगे लिखा है सब्जेक्ट नंबर में या अकाउंट नंबर वगैरह, जिसकी किफ है तो किफ नंबर। आगे सब्जेक्ट नेम, उसमें पार्टी का नाम लिखा है दोस्तों। उसके अलावा सर्कल, कौन से सर्कल का, जैसे राजस्थान सर्कल, 16 ID आपके ऑफिस का आईडी आएगा, ऑफिस का नेम आएगा आपके आगे, जैसे इसमें सेपरा कुमार लिखा है, डिवीज़न झुंझुनू, रीजन जयपुर। और अलर्ट आईडी, यहाँ पे ये अलर्ट आईडी जनरेट होती है दोस्तों सिस्टम से ऑटोमेटिक, जो यहाँ पे शो करती है। आगे लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क स्कोर, ये रिस्क स्कोर है जो आप इसके हिसाब से देखते हैं 598101। ये जैसे उसके अमाउंट पैसे निकला है या फिर जमा किया उसके हिसाब से अलर्ट इसका स्कोर होता है। अलर्ट स्टेटस, इसमें ये स्टेटस में दिखा है ये एक्टिव है पैसिव है, इसके हिसाब से रहता है। अब ये ACT लिखा है मतलब एक्टिव स्टेटस है इसका। सिनेरियो डिस्क्रिप्शन में लिखा है एन अकाउंट्स टोटल विड्रॉल अमाउंट इज यूजुअली लार्ज कंपेयर्ड विथ नॉर्मल एक्टिविटी और एन अकाउंट हैज़ एन अनयूजुअली लार्ज सिंगल विड्रॉल। अब ये करें कि सिंगल विड्रॉल में इसने ज़्यादा अमाउंट मतलब निकाला है, ऐसा उनका कहने का मतलब। टोटल क्रिएट डेट ये कब अलर्ट क्रिएट हुआ, देखो 3/5 का, लेकिन अभी तक भी हम ये सेटल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसका टाइमली रिपोर्ट नहीं जा पाता है, इसलिए वो हर महीने के अलर्ट में दोस्तों आता रहता है। जैसे आप उसका हर इसी महीने में सेटल नहीं करेंगे तो अगले महीने की रिपोर्ट में वापस आ जाएगा। अगर उसमें अगले महीने में नहीं करेंगे तो उसके अगले महीने के में सारे वापस मिक्स होकर आपका आ जाएंगे। ये जब तक आप सेटल नहीं करेंगे तब तक ये आपको आते ही रहेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको सेटल करना बहुत ज़रूरी है। इसका रन डेट कभी था ये इसमें दिया है। अब इसके आगे लिखा है क्लोज डेट। यहाँ पे क्लोज डेट तब लिखनी है दोस्तों अगर ये अकाउंट बंद हो गया है और उसके टाइम में उसने विड्रॉल किया है। अकाउंट बंद होने के बाद जैसे उसने कैश लिए पेमेंट लिया या चेक से लिया, जिससे भी लिया उसने पेमेंट, जैसे सेविंग अकाउंट रहेगा तो कैश में भी विड्रॉल हो जाएगा। अगर बाकी दूसरी स्कीम है तो उसको चेक वगैरह में भी पैसा ले सकता है। तो इसमें आपको उसका अकाउंट कब क्लोज हुआ उसकी डेट डालनी है दोस्तों। क्लोज डेट लिखनी है, इसका मतलब इसमें क्लोज डेट ही डालनी है दोस्तों। आपको अकाउंट कब क्लोज हुआ उसकी डेट डाल देनी है। अगर नहीं क्लोज हुआ है तो आपको इसको खाली छोड़ देना है या फिर NA भी ले सकते हो, नोट अप्लीकेबल है करके। अलर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इसमें आपको दो ही रिमार्क देने दोस्तों, एक तो जेन्यून होता है, एक सस्पियस होता है। यानी या तो ये ट्रांजेक्शन जेन्यून है या फिर सस्पियस है। सस्पियस अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कोई फ्रॉड है या और कुछ है, तो आपको उसको सस्पियस करना है। बाकी स्थिति में आपको मैक्सिमम में जेन्यून ही करना है, क्योंकि अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है, आपने पता है कि ये ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, पार्टी ने अपना पैसा निकाल के लेके गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्यून ट्रांजेक्शन है। दूसरा उसके आगे देखो, उसके आगे इसमें दो ही रिमार्क दिखना है इस कॉलम में, इसके अलावा आपको तीसरा कोई रिमार्क नहीं देना है दोस्तों। इसके आगे लिखा है इज KYC अपडेट और नोट, इसका KYC अपडेट है या नहीं है। इसमें आपको हाँ और ना में जवाब पूछा है दोस्तों। अगर अपडेट है तो यस करना है दोस्तों, अगर KYC उसका अपडेट है तो क्या करना है, यस, नहीं तो फिर आपको नो कर देना है। दूसरा है सोर्स ऑफ रिसिप्ट फंड टेकन इन केस ऑफ CTR। अब इसका इसमें कब देंगे आप, अगर सोर्स फंड आपने उसका लिया है या नहीं लिया, ये किस कंडीशन में लेते हैं दोस्तों। अगर पार्टी ने 10 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिएट करती है, जैसे वो चेक से करती है या फिर कैश में करती है, तो दोस्तों आपको उसका फंड ऑफ रिसिप्ट लेना है। ज़्यादातर सिचुएशन में इसमें CTR का मतलब होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, यानी उसने कैश में अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसका फंड ऑफ सोर्स लेना है आपको। 10 लाख से ऊपर का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको उसको रिसिप्ट लेना है कि आपका ये फंड कहाँ से लेके आए, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और उसके एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है दोस्तों। उस रजिस्टर में पर्टिकुलर अकाउंट नंबर लिख के उसको सोर्स ऑफ फंड कहाँ से उसका इनकम आया वो सब उसमें मेंशन करके कस्टमर का साइन करवा के रखना है। साइन भी नहीं करवाएंगे तो आप अपना हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे उसका सोर्स ऑफ इनकम लिया है उसमें लिख देंगे भाई ये सोर्स ऑफ इनकम इसका कलेक्ट किया है इसका, और वो एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही है दोस्तों। अभी
अगर वो उसने अपने सोर्स ऑफ फंड लिया है तो इसमें यस करना है, बाकी सिचुएशन में इसमें नो करना है। ठीक है, आगे लिखा है इज रिस्क कैटेगरी अपडेटेड इन फिनाइकल। क्या रिस्क कैटेगरी फिनाइकल में अपडेट है? अब देखो रिस्क कैटेगरी 3 टाइप के दोस्तों, एक तो लो, मीडियम और हाई। अब अगर 10 लाख और 10 लाख से ऊपर होता है तो उसकी रिस्क कैटेगरी हाई हो जाती है। वो अलर्ट ऑटोमेटिक ऊपर सिस्टम से पे जनरेट होता है, वो बारे उस पर निगरानी रखते हैं कि इसने क्या किया है, कब का उसका ट्रांजेक्शन होगा, जब जब उस पर निगरानी रखी जाएगी। और अगर आप मीडियम में रखते हो तो ये अगर 50,000 या फिर उससे ऊपर आपका अमाउंट है, 10 लाख से लेकिन कम, तो आप ये जो इतने अमाउंट अगर आपके अकाउंट में है तो आपको मीडियम कैटेगरी में रखना है। और उसके जस्ट नीचे वाला जैसे 50,000 से कम अमाउंट है तो उसको लो कैटेगरी में रखते हैं। ये यहाँ पे अपडेट नहीं करना है कि इसमें मीडियम रिस्क है या लो है कि हाई है, ये आपको फिनाइकल में अपडेट करना है दोस्तों। यहाँ पे ओनली उसका जवाब देना है कि आपने अपडेट किया है या नहीं। अपडेट किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है, बस सीधी सी बात है। यस और नो में जवाब देना है। इज पैन अपडेट इन फिनाइकल और नोट। अब ये फिनाइकल में उसका पैन कार्ड अपडेट है कि नहीं है, तो अब उसमें क्या आंसर देंगे आप, हाँ या ना में देंगे ना। तो यहाँ पे यस लिखना है या फिर नो लिखना है। अगर अपडेट है तो यस लिखना है, अगर अपडेट नहीं है तो नो लिखना है बस। अलर्ट वेरिफिकेशन बाय, वेरीफाइड बाय लिखा है। इसका मतलब अलर्ट किसने वेरीफाई किया। अभी देखो यहाँ पे फिनाइकल से संबंधित बात हो रही है, तो फिनाइकल में सुपरवाइजर कौन होगा भाई? फिनाइकल की जो सुपर आईडी है आपकी वही यहाँ पे लिखना है आपको। फिनाइकल की सुपर आईडी लिखेंगे तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होती है कि ये अलर्ट किसने वेरीफाई किया है, क्योंकि जैसे ही सुपरवाइजर का उसकी आईडी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा भाई ये अलर्ट वेरीफिकेशन इसने किया है। ठीक है, यहाँ पे नाम वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सुपरवाइज़र की जो भी फिनाइकल की यूजर आईडी है वो डालनी है। इसके अलावा कोई रिमार्क है तो आप इस रिमार्क में डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हर महीने जैसे आपके पास अलर्ट आता है उसी महीने की विथिन एक हफ्ते के अंदर आपको सबमिट करनी होती है, ताकि वो उसी महीने में सेटल हो सके और अगले महीने में ये रिपोर्ट आपको वापस देखने को ना मिले उन्हीं अकाउंट की जो पिछले महीने में आई थी। दोस्तों ये रिपोर्ट बार बार जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं देंगे तब तक आपको रिपीट होती रहेगी, आपको बार बार आती रहेगी। इसलिए दोस्तों इस रिपोर्ट की महत्वता को समझते हुए इसका रिप्लाई बार बार देने से अच्छा है आपको जैसे आती है तुरंत उसका रिप्लाई दीजिए, ताकि ये जितने भी अलर्ट हैं वो क्लोज हो सकें और अपडेट हो सकें। जय हिंद, जय दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो पोस्ट ऑफिस की रिपोर्ट से संबंधित हैं, जिनको प्रिपेयर करने में बहुत तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको आपके लिए इजी बनाते रहें और आप उसको इजीली समझें और समझकर उसका आंसर कर सकें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।